बहुत स्वागत करने वाला हूं मैं आप तमाम दर्शकों का, क्योंकि मेरे साथ इस समय बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार जी जुड़े हुए हैं। अस्पताल में इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, कैसे हो पाया और कैसे यह बिहार में नंबर 1 पर बना है लगातार, इस संबंध में सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे सर आपका अपने चैनल में, और जानना चाहेंगे कि आखिर ये सब कैसे हो पाया बेगूसराय में इतना बड़ा परिवर्तन। धन्यवाद। अच्छा, सरकार के सामने स्वास्थ्य टॉप में जा रहा है जी। सरकार चाहती है कि जो आम जन है उनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं करना पड़े और उनको गुणवत्तापूर्ण सेवा मिल सके। इसलिए सरकार ने खजाना खोल रखा है। हम लोग जो भी मांग करते हैं, जो भी सुझाव देते हैं, उस पर सीरियसली वहाँ सोचा जाता है। और अलग से उन लोगों ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं और क्रॉस चेक का भी, और जो लोग काम से पर आते हैं, अच्छी सेवा नहीं देते हैं, उन पर भी नज़र रखी जा रही है। ये सभी चीज़ों का है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना चेंजेस लाया गया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है। और दवाएं मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध नहीं थी, वो आज हमारे सदर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इस क्षेत्र में जितनी तरह की बीमारियां हैं लगभग सभी के लिए हमारे पास दवाएं हैं। तो निश्चित है, ये तो इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट को हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं जी। अगर हमको वहाँ से बैकिंग ना मिले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये है, लेकिन यहाँ पर हमारा काम है, पदाधिकारी हैं तो हमारे क्षेत्र की को किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या चेंजेस लाना है, ये हम लोग यहाँ ले आते हैं और उसको अकॉर्डिंगली वहाँ से रखते हैं और वो पास हो जाता है। इसी वजह से इसमें इतना गुणात्मक सुधार हुआ है और आगे और सुधार की गुंजाइश है और हम लोग उस पर अग्रसर हैं। एक चर्चाएं जो आम होते जा रही है, बेगूसराय जो कि चिकित्सा व्यवस्था में लोग कहते हैं कि पटना के रेंज का इलाज निजी अस्पताल में बेगूसराय में भी होता है, और बेगूसराय से जो लोग पटना जाते हैं उसमें 50% पटना में ही रह जाते हैं, 50% ही वापस आ पाते हैं। ये गुणवत्ता है यहाँ पे। लेकिन एक बात है श्रीमान कि बहुत सारे क्लिनिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं, कई तो ऐसे अस्पताल हैं जो आपके चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने लोग बैठ करके चला रहे हैं। क्यों नहीं आपके चिकित्सा प्रभारी इस पर एक्शन लेते? असल में ये इस तरह की चीज़ सरकार के भी संज्ञान में है और कोर्ट में भी इस तरह की बातें गई हैं और केंद्र सरकार भी इस पर सोच रही है। ये प्रॉब्लम जो है, जिस क्षेत्र में आमदनी की गुंजाइश रहती है, असामाजिक तत्व ही उनको कहना पड़ेगा जो कि एक्सटॉर्शन कर लेते हैं, गुणवत्तापूर्ण इलाज बिना दिए हुए वो लोग सिंपली, अगर हम लोग यही समझते हैं कि उन्होंने उसका पैसा एक्सटॉर्ट कर लिया। हम लोग इस पर बीच बीच में अगर कहीं से कंप्लेन आता है तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं, उसकी जांच भी कराते हैं। लेकिन दिनों दिन क्षेत्र में जो बढ़ रहा है यह भी एक समस्या है और इस पर हम लोग सोच रहे हैं और सरकार को भी इस चीज़ के लिए लिख रहे हैं कि इस पर कोई परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए जी। आज अगर एक बार हम सबको वीड आउट कर दें तो फिर ऐसा नहीं कि वो तो अतिक्रमण वाली बात जैसी हो जाएगी। आज अतिक्रमण खाली करते हैं और दूसरे दिन फिर बांस बल्ला लगाने लगता है, तो उस तरह की बात कोई नियमित उसका समाधान, और उम्मीद है कि जल्द ही ये नियमित समाधान भी आ जाएगा। कभी श्रीमान क्षेत्र में निकलते क्यों नहीं इन सारी चीज़ों को देखने के लिए? मैं बराबर क्षेत्र में निकलता हूँ, दिन ही रही रात में भी। सुबह 8 बजे 9 बजे भी मैं जाता हूँ और मेरा शेड्यूल बना हुआ रहता है, पहले से प्रोग्राम रहता है कि अमुक दिन अमुक जगह जाएंगे, वो बिल्कुल गोपनीय रहता है और मैं बराबर क्षेत्र जाता हूँ। खास करके श्रीमान बलिया अनुमंडल क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की भांति हैं। और श्रीमान एक बात और कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपके सरकारी कर्मी ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आशा बहू बाजाप्ता वहाँ पे पेशेंट लेके जाती है। माफ़ कीजिएगा, सरकारी कर्मी वे नहीं हैं वो आशा बहू हमारे पूर्ण रूप से सरकारी कर्मी नहीं है। वो ठीक है, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट अंग है और उसमें से कुछ लोग अनएस्क्रूपुलस एलिमेंट उनको हम कहेंगे, जो इस तरह का, उनको सारी सुविधाएं दी गई हैं, मानदेय मिलता है अब, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि हमारे चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनको ये दिया जा रहा है। अगर वो इस तरह की कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे तो उनको सेवा मुक्त कर सकते हैं हम लोग।
बेगूसराय में कुछ क्लिनिक ऐसे हैं जहां भ्रूण हत्या स्पष्ट तौर पे होती है और आपके क्लिनिक से 100-150 मीटर की अंतराल पे ऐसा होता है। आप इसे संज्ञान क्यों नहीं लेते श्रीमान? मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आ जाएगा तो आप लोगों से भी ये है कि उसका साक्ष्य या कोई इस तरह का दीजिए, तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी सर? अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक उसका बड़ा कड़ा प्रावधान है। सरकारी चिकित्सालय में लोग लगातार पैसे की वसूली कर रहे हैं। प्रसव कक्ष में चैम्बर बना के बैठते हैं, प्रसव कक्ष में पुरुष का एंट्रेंस होता है। इन सब चीज़ों को चिकित्सा प्रभारी आपके क्यों नहीं संभालते? हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इस चीज़ की तहकीकात करते हैं। एक आध जगह पर इस तरह की शिकायत मिली है, उनको शोकॉज किया गया है, उनका वेतन रोका गया है, और ज़्यादातर जगह पर लोग से जब पूछते हैं तो कहते हैं जो कोई पैसा नहीं लिया गया है। ये अपवाद स्वरूप कुछ जगह हो रही होगी, जनरल बात नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़े स्पष्ट तरीके से आप तमाम लोगों की उन सारी समस्याओं को हमने रखा और जो सर ने कहा उस पर आप भी गौर करेंगे और देखेंगे कि कितनी सत्यता इसमें सामने आती है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।